ये तो बस एक मजाकिया डेयर था। आरव, कबीर, मिशा और रिया, चार बहुत अच्छे दोस्त एक रात ब्लैकवुड जंगल में बिताने निकले। गांव में उस जंगल को लेकर डरावनी कहानियां थीं। लोग गायब हो जाते हैं, पेड़ ऐसे झुकते हैं जैसे आत्माओं को अंदर कैद कर रहे हों। लेकिन हंसी मजाक और बहादुरी ने डर को दबा दिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान लाल नारंगी हो गया, चारों ने जंगल में कदम रखा। पेड़ों की लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां फैल गईं। जैसे ही वो उस टेढ़े मेढ़े पुराने बाड़े को पार कर जंगल में दाखिल हुए, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अरे यार, ये तो बस पेड़ हैं। आरव ने हंसते हुए कबीर की पीठ थपथपाई। जंगल के अंदर एक छोटी सी खुली जगह मिली, वहां कैंप लगा लिया। कमजोर सी आग जल रही थी और रात धीरे धीरे पूरे जंगल को निगल रही थी। चारों तरफ से धुंध घुसने लगी, ऐसे जैसे भूतों की उंगलियां पेड़ों को छू रही हों। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मिशा ने कहा, जैकेट कसकर लपेटते हुए। तू तो भूतों से डरती है, रिया ने हंसी में कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया। न कोई झींगुर, न उल्लू, सिर्फ आग की चटक। तभी आंखें, पेड़ों के बीच से कई हल्की हल्की चमकती आंखें दिखीं। इतनी नीचे और इतनी ज्यादा कि वो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। तुमने भी देखा क्या? कबीर ने धीरे से पूछा, आग के पास खिसकते हुए। एक परछाई हिली, फिर दूसरी। उनकी खुद की परछाइयां बहुत लंबी होती जा रही थीं, जैसे आग जलने के बावजूद अंधेरा गहरा हो रहा था। साथ रहो, कोई अलग मत होना, आरव बोला। अब उसकी आवाज में डर साफ था, लेकिन धुंध और घनी होती जा रही थी। पेड़ भी अंदर की ओर झुकने लगे, जैसे किसी को पकड़ने वाले हों। हमें यहां से निकलना चाहिए, मिशा ने घबरा कर कहा। हाँ अभी, कबीर बोला, अपना बैग उठाते हुए। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते जैसे गायब हो गए। जमीन काली, फिसलन भरी और ऐसी लग रही थी जैसे जिंदा हो। मिशा थोड़ी पीछे रह गई। उसने पलट कर देखा और जोर से चीखी। पेड़ों के तनों से काली गाढ़ी चीज बह रही थी, जैसे नसें। पेड़ धड़क रहे थे, बाकी उसे बचाने भागे, लेकिन तभी मिशा धुंध में गायब हो गई, बिना एक भी आवाज के। अब डर ने सबको पकड़ लिया। आरव किसी और रास्ते की तलाश में दौड़ा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में घुल गया। कोई चीख नहीं, बस सन्नाटा। अब बस कबीर और रिया बचे थे। दोनों हांफते हुए भागते रहे। उन्हें लगा कोई पीछे चल रहा है। फिर सुनाई दी फुसफुसाहटें, जानी पहचानी आवाजें, इधर आओ, हमारे साथ रहो। लेकिन वो मिशा या आरव की आवाजें नहीं थीं। कुछ तो गड़बड़ थी। आवाजें टूटी फूटी और डरावनी थीं। फिर कबीर ने पलट कर देखा और रिया भी गायब थी। अब वो अकेला था। भागते भागते वो फिर उसी कैंप साइट पर पहुंचा, लेकिन अब आग बुझ चुकी थी। उसकी जगह 4 कब्रें बनी थीं। कांपते हुए कबीर पास गया। नाम थे, बहुत हल्के, जैसे किसी ने नाखूनों से कुरेदे हों। आरव, मिशा, रिया, कबीर। उसका खुद का नाम। नहीं, ये नहीं हो सकता। कबीर पीछे हटने लगा, डर के मारे थर थर कांपते हुए। धुंध और नजदीक आ गई। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया, यहां तक कि हवा भी नहीं हिली। और तभी एक आवाज आई, हमारे साथ रहो। कबीर ने पलट कर देखा। उसके पीछे धुंध में आरव, मिशा और रिया खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल गलत थे, जैसे टूटी हुई मिट्टी की मूर्तियां। काली खाली आंखें और होंठ बहुत ज्यादा फैलकर मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ उसकी तरफ बढ़े। कबीर चीखा, लेकिन तभी जमीन से काले साए निकले, हाथों की तरह, और उसके पैरों को पकड़ लिया। जंगल घूमने लगा, कब्रें धुंधली हो गईं। अंत में बस मिशा का टूटा हुआ चेहरा दिखा और वो धीरे से बोली, हमारे साथ रहो। फिर धुंध ने उसे पूरी तरह निगल लिया। अगली सुबह कुछ गांव वाले जंगल के किनारे से गुजरे और उन्होंने सुनी एक धीमी सी फुसफुसाहट, हमारे साथ रहो। लेकिन कोई भी ब्लैकवुड में फिर कभी अंदर नहीं गया। आखिरकार, अगर तुम्हें जंगल से अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई दे, तो जवाब कभी मत देना।